कलेक्ट्रेट के सामने जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर किया सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने से वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा दोपहर 3 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर सुराणा ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए आमजन को जागरूक करें तथा आमजन में सिविक सेंस का विकास हो। सड़क सुरक्षा के बारे में नई पीढ़ी को व्यवहारिक जानकारी दी जाए। सड़क पर वाहन चलाने के लिए जरूरी ट्रैफिक नियमों, आवश्यक एहतियात, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग आदि के बारे में जागरूकता गतिविधियां आयोजित करें। इस मौके पर एएसपी लोकेंद्र दादरवाल ने सड़क सुरक्षा माह अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार सड़क सुरक्षा माह की थीम प्रवाह रखी गई है। उन्होंने आमजन से सड़क सुरक्षा नियमों के पालन करने और वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने सहित आवश्यक एहतियात बरतने की अपील की। इस दौरान एडीपीआर कुमार अजय, डीवाईएसपी सुनील झाझड़िया, डीटीओ ताराचंद, एपीआरओ मनीष कुमार, बिशन सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज सुभाष चंद्र सहित अधिकारी, पुलिसकर्मी व नागरिक मौजूद रहे। जो अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार 1 माह का ये सड़क सुरक्षा माह हम लोग मना रहे हैं, जिसकी थीम है प्रवाह केयर का मतलब है कि व्यक्ति को जो अपनी जो जान की जिम्मेदारी है वो एक तरह से स्वयं लेनी है और उसके अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट हैं। एक 6C करके स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर जैसे रोड इंजीनियरिंग की अगर हम उनको हटाना, रोड फर्नीचर जैसे कहाँ पे रोड पे आपको सूचना संकेतक वगैरह बोर्ड लगाने हैं, उसके बारे में हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। रोड सेफ्टी ऑडिट हम लोग करा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस के अंदर अवेयरनेस ड्राइव हम लोग कराने वाले हैं। सभी जो हमारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स और डिपार्टमेंट हैं, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, सब मिलके जो है हम काम करेंगे कि कैसे हमारी रोड को और अधिक सुरक्षित बना सके। लोगों में एक अवेयरनेस आए कि हेलमेट पहन के और सीट बेल्ट लगा के ही हमें ड्राइव करना है। इसको लेके हम लोग प्रयास करेंगे। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं, बाल वाहिनी की चेकिंग कराना है। इन सबको लेके भी सभी उपखंड लेवल पे भी मीटिंग्स हो रही हैं और आगे हम काम करेंगे। पुलिस लाइन सभागार में चूरू जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ने ली मीटिंग। अब जिले के पुलिस थानों में होगी कंज्यूमर हेल्प डेस्क। साइबर फ्रॉड और उपभोक्ताओं से ठगी के मामलों में आमजन को त्वरित राहत के लिए चूरू जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग की पहल पर चूरू जिले के प्रत्येक थाने में अब कंज्यूमर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। चूरू पुलिस लाइन सभागार में बुधवार को चूरू जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग अध्यक्ष मनोज मिल ने मीटिंग लेकर इस नवाचार का शुभारंभ किया। कंज्यूमर हेल्प डेस्क की शुरुआत करने वाला चूरू राजस्थान का पहला जिला है। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 7 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक चूरू जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग अध्यक्ष मनोज मिल ने इस मौके पर कहा कि किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता और त्वरित कार्रवाई से बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती। पुलिस थानों में लगने वाली हेल्प डेस्क जागरूकता और त्वरित कार्रवाई की दिशा में उपयोगी साबित होगी। मिल ने बताया कि सभी हेल्प डेस्क कार्मिकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा, जिसमें उपभोक्ता अधिकारों और नियमों से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी तथा आमजन को जागरूक किया जाएगा। मिल ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को भी इस तरह के कानूनों की जानकारी होनी चाहिए तथा उन्हें अपने कार्य का दायरा बढ़ाते हुए आमजन को जागरूक करने की दिशा में काम करना चाहिए। इस दौरान एडिशनल एसपी लोकेंद्र दादरवाल ने इस पहल का स्वागत किया और सभी थाना अधिकारियों से कहा कि हेल्प डेस्क के तौर पर उनके पास आमजन के लिए अधिक बेहतर काम करने का सुनहरा अवसर है। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आधारित नववर्ष के कैलेंडर का विमोचन। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के प्रचार प्रसार नववर्ष 2025 के टेबल कैलेंडर का विमोचन किया। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 5 बजे करीब जारी प्रेस नोट के मुताबिक इस मौके पर सुराणा ने कहा कि बालिका शिक्षा के लिए विभागीय प्रयासों में अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करें। हमें नववर्ष के संकल्प के रूप में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन को शामिल करना चाहिए। संरक्षण अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि जिले के समस्त ब्लॉक कार्यालय और ग्राम पंचायत स्तर के संस्थानों कार्यालयों हेतु विभागीय योजनाओं के विवरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लोगो आधारित वॉल कैलेंडर जारी किए गए हैं। इस दौरान एडीपीआर कुमार अजय, डीओआईटी एसीपी नरेश टोहानिया, एपीआरओ मनीष कुमार सहित महिला अधिकारिता विभाग के कार्मिक मौजूद रहे। एसपी दफ्तर में आईपीएस जय यादव के प्रमोशन पर मां चंद्रकांता ने वर्दी पर लगाए स्टार। एसपी ने चूरू पुलिस की उपलब्धियां बताई।
चूरू एसपी जय यादव का प्रमोशन होने पर बुधवार को उनकी मां चंद्रकांता ने एसपी दफ्तर पहुंचकर उनकी वर्दी पर स्टार लगाए और बेटे को आशीर्वाद दिया। आईपीएस बेटे की उपलब्धियों पर भावुक हुई मां चंद्रकांता ने इस मौके पर एसपी जय यादव को खुश रहने और तरक्की करने की शुभकामनाएं दी। 2012 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी 39 वर्षीय जय यादव को प्रमोशन देते हुए उन्हें चयन वेतन श्रृंखला में पदोन्नत किया गया है। इस दौरान एसपी जय यादव ने चूरू पुलिस द्वारा गत वर्ष अर्जित उपलब्धियां बताते हुए कहा कि जिला लंबित प्रकरणों का निस्तारण में प्रदेश में टॉप 3 में शामिल हुआ है। गत वर्ष चूरू पुलिस ने बड़ी वारदातों का भी तुरंत खुलासा करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया। तुलनात्मक रूप से गत साल अपराध के ग्राफ में भी गिरावट आई है। एसपी जय यादव ने कहा कि साल 2025 में भी पुलिस की ये प्राथमिकता रहेगी कि अपराध का ग्राफ है वो नीचे रहे और अन्य सालों की अपेक्षा इस साल भी अपराध में गिरावट हो और लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण हो और अपराधियों पर लगाम लगे। 9% की गिरावट जो पिछले सालों की तुलना में थी। 2023 में जितने अपराध हुए थे उससे काफ़ी कम अपराध इस साल हुए। चाहे चोरी, लूट, नकबजनी, डकैती, किसी की बात हो, हर अपराध में कमी आई है। और चूरू जिले की चूरू पुलिस की जो पेंडेंसी है वो पूरे राजस्थान के अंदर अभी टॉप 3 में है। जो सबसे कम फाइलें हमारी पेंडिंग रहेगी और सबसे ज़्यादा निस्तारण हमने किया है। और जो भी वारदात हुई, चाहे बड़ी से बड़ी वारदात, वो चूरू पुलिस ने बहुत मेहनत करके और हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके खोली है। चाहे बैसली गांव में एक रहस्यमय मर्डर की बात हो, चाहे रतनगढ़ में बहुत बड़ी चोरी जो चूरू जिले में हुई थी 2.5 करोड़ से ज़्यादा की, उसकी बात हो, और राजगढ़ में 25 लाख की चोरी हो, कोई भी बड़ा अपराध हो, सब में पुलिस को सफलता मिली। चाहे एक ही घटना फायरिंग की हुई थी पूरे साल के अंदर, जिसमें सन सिटी होटल के बाहर हवा में फायर करी गई, उसको भी पुलिस ने तुरंत ट्रेस आउट करके और 15 लोगों को जेल भिजवाया। तो इससे अपराधों में लगातार गिरावट आई और पुलिस ने हमेशा ऑपरेशन वज्र प्रहार हो अभियान लगातार चलाया। उससे जो अपराधी है, हिस्ट्री सीटर, हार्डकोर अपराधी और जो आदतन अपराधी हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करी गई। उसी का ही परिणाम रहा कि जो अपराधों में है काफ़ी गिरावट आई और पब्लिक का भी बहुत सपोर्ट मिला इसके अंदर। तो पूरी आशा है कि 2025 में भी चूरू पुलिस जो 2024 में किया है उससे भी ज़्यादा अपराधों में कमी लाएगी और लोगों को और चूरू की जनता को और सुरक्षित माहौल प्रदान करेगी। चूरू डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह की बड़ी कार्यवाही, ओवरब्रिज पर हुए भ्रष्टाचार का खुलासा कर लगाया 10 लाख का जुर्माना। जयपुर के भांकरोटा में हुए बड़े हादसे के बाद चूरू का परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग भी हरकत में आया है। चूरू डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने सादुलपुर के राजगढ़ पिलानी रोड पर रड़वा बाईपास ओवरब्रिज के निर्माण में बड़ी खामियों का खुलासा करते हुए यहां हुए भ्रष्टाचार को भी उजागर कर दिया। यहां कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ओवरब्रिज के निर्माण में 7 फीट का घपला किया है, जो कि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही घातक माना जा रहा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस 33 फीट चौड़े ओवरब्रिज को 26 फीट का कर दिया। डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने बताया कि जब इस ओवरब्रिज का निरीक्षण किया गया तो ओवरब्रिज पर चढ़ने और उतरते समय इसकी चौड़ाई 33 फीट है, लेकिन बीच में इसकी चौड़ाई महज 26 फीट ही पाई गई। नतीजतन यहाँ कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा NH 709 के थिरपाली टोल नाका पर ना तो पेट्रोलिंग एम्बुलेंस है, ना ही हाइड्रा क्रेन और ना ही पेट्रोलिंग की कोई अन्य व्यवस्था। डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह के द्वारा इस मामले में पूनिया कंस्ट्रक्शन कंपनी हिसार, मेंटेनेंस ठेकेदार राजेंद्र भांबू, झुंझुनू टोल कलेक्शन ठेकेदार रामनिवास एंड कंपनी बीकानेर तथा PWD चूरू NH शाखा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 लाख रुपए का चालान काटा है। साथ ही चारों एजेंसियों से सड़क सुरक्षा मापदंड के अनुसार अपनी रिपोर्ट देने के लिए पाबंद भी किया गया है। आपको बता दें कि डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह यहां अपनी दबंग कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। सड़क हादसा होता है तो हम उसके बाद रिपोर्ट बनाते हैं कि उसमें ज्यादातर रीजन होता है कि चालक की लापरवाही और तेज गति, जबकि एक मुख्य कारण ये भी होता है कि रोड मेंटेनेंस और सड़क में इंजीनियरिंग दोष। अब ये पुल आपने देखा है, ये डिवाइडर टू डिवाइडर ये 34 फुट चौड़ा है और एक पॉइंट पे ऊपर आके ये 26 फुट रह जाता है, तो 8 फुट पुल कहाँ गया? अगर मैं चढ़ता हूँ 34 फुट लेके और व्हाइट लाइन के बिल्कुल नजदीक चलता हूँ तो एक जगह आगे मेरे को डीप घूमना पड़ता है और 8 फुट पुल पिछली जुलाई में बारिश के कारण ढह गया। उसके बाद इस ठेकेदार ने बनाया नहीं और अब इसने कलाकारी कर रखी है, व्हाइट लाइन हटा दी दोनों तरफ से और एक तरफ से पूरा पुल घुमा दिया।
अब आगे आप देखोगे थिरपाड़ी टोल से आगे वाले पुल वो भी नहीं बने। बीच में इनके पास एक हमारा जानवर का एक्सीडेंट हुआ था, वो हटाने के लिए इनके पास न तो एम्बुलेंस है, न कोई हाइड्रा क्रेन है और न ही कोई हाईवे पेट्रोलिंग है, और ये अपना टोल पूरा ले रहे हैं। तो सड़क सुरक्षा रिलेटेड इनके पास कोई बेसिक लायबिलिटी, कोई जवाबदेही नहीं है। इसके एवज में मैंने 198A के तहत ये कार्रवाई कर दी है। अब इनको ये जुर्माना भी देना पड़ेगा और ये टोल इनका ये रोड भी सही करवाना पड़ेगा। आज ये रिपोर्ट मैं एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को सौंप दूंगा। कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर ने सबको बीमा अभियान 2047 समिति की ली बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने कलेक्ट्रेट में सबको बीमा अभियान 2047 समिति की बैठक में जरूरी निर्देश दिए हैं। सूचना और जनसंपर्क विभाग से मंगलवार शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने मीटिंग में कहा कि सभी लोगों का बीमा हो, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करें ताकि अधिकतम लाभ मिले। उन्होंने जिले के समस्त नागरिकों का बीमा सुनिश्चित करने हेतु बीमा एजेंसियों को निर्देशित किया। इस कार्य में सहयोग हेतु राजीविका की महिला सदस्यों, ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इससे पूर्व जिला कलेक्टर ने आवश्यक सेवाओं संबंधी मीटिंग भी ली। कलेक्ट्रेट के पास ट्रैफिक पुलिस ने गुलाब का फूल देकर वाहन चालकों से की समझाइश। चूरू जिले में नववर्ष की शुरुआत के साथ यहां पूरी जनवरी सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के पास बुधवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की पालना के लिए गुलाब का फूल देकर समझाइश की। बगैर हेलमेट वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस ने गुलाब के फूल दिए और उन्हें समझाइश करते हुए हेलमेट लगाने की हिदायत दी। हेलमेट लगाने वाले और यातायात नियमों की पालना करने वाले वाहन चालकों को भी गुलाब का फूल देकर बधाई दी गई। 3 दिन तक फूल देकर समझाइश करने के बाद यहां ट्रैफिक पुलिस नियमों को लेकर सख्ती से पालन करवाएगी। ट्रैफिक इंचार्ज सुभाष कुमार ने दोपहर 1 बजे के करीब बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहनों पर आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग की ओर से विशेष पहल कर सड़क सुरक्षा अभियान को जन जन का अभियान बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जागरूकता के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक ये सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। तो इस महीने से 1 तारीख से 31 तारीख तक हम लोग इसको अभियान के तौर पे ले रहे हैं। और चूरू जो ट्रैफिक पुलिस है वो अभी आज 1 तारीख है, 1 तारीख से हम लोग सभी को गुलाब के फूल भेंट कर रहे हैं। जो भी उल्लंघन कर रहे हैं उनको हम भी दे रहे हैं और जो पालन कर रहे हैं उनको भी उनके मोटिवेशन के लिए दे रहे हैं। अभी 1 तारीख से हम लोग अभी ये अभियान शुरू करेंगे। इसके अंदर कभी स्कूलों में, कॉलेजों में जाके नियमों की जानकारी देंगे, कभी नुक्कड़ नाटक करेंगे, कभी ऑटो वालों को इकट्ठा करेंगे, उनको कहेंगे। तो इस प्रकार से हम शुरुआत में अभी जैसे आज गुलाब का फूल भेंट करके समझाइश करें चूरूवासियों से। इसके बाद पहले समझाइश से काम करेंगे, उसके बाद हम सख्त कार्रवाई शुरू कर देंगे। जो समझाइश के बाद प्रेम से नहीं मानेंगे तो उसके बाद फिर हम नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू करेंगे। आपका नाम? तो मैं चूरूवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि हम प्रेम से इस नए साल में रहें, किसी का चालान नहीं हो और हमारे को ट्रैफिक पुलिस को खूब सहयोग करें। हमारे जो श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जय यादव जी है वो भी हमें खूब मोटिवेट करते हैं, लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। उनका यही उद्देश्य है कि लोग प्रेम से लोग माने और हमें भी वो यही कहते हैं कि आप जितनी कोशिश है प्रेम से लोगों को। लेकिन यहाँ क्या कुछ लोग वो प्रेम से मानते नहीं है, तो फिर उसके लिए हमें फिर थोड़ा सख्त मजबूरी में होना पड़ता। हम नहीं चाहते हुए भी मजबूर होना पड़ता। तो सर सख्ती है वो कितने दिनों बाद शुरू होगी? देखिए अभी हम 2-4 दिन तक इनको समझाइश करेंगे, प्रेम से सबको समझाएंगे। हम चाहते हैं कि प्रेम से चूरूवासी मान जाए हमारी बात, हमें कोऑपरेट करें ताकि सब सुरक्षित रहे। तो पूरी साल में कोई एक्सीडेंट नहीं हो। ये जो पिछली 7 दुर्घटनाएं दुनिया भर की हुई है, इस पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत चिंतित है कि ये एक्सीडेंट का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है किसी भी हालत में। तो हम चाहते हैं कि हमारे चूरू की जनता बिल्कुल सुरक्षित रहे, किसी के साथ नए साल में एक्सीडेंट नहीं हो। तो यदि होता भी है तो वो यदि सीट बेल्ट है या उसका हेलमेट है तो वो सुरक्षित रहेगा। तो हम इनको प्रेम से समझाना चाहते हैं कि आप मानिए, किसी का परिवार नहीं उजड़े, किसी का एक्सीडेंट नहीं हो। फिर वो जब नहीं मानेंगे तो फिर हमें सख्ती पे उतरना पड़ेगा, वो भी उनके घर की सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, न कि चालानों के लिए। सर सख्ती में किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान? बहुत सख्त से सख्त चालान करेंगे इनको और हर तरह की कार्रवाई करेंगे। और वो पुलिस की कार्रवाई आप जानते हो, फिर जब सख्ती पे पुलिस उतरती है तो सख्ती करती है। फिर तो
क्या कहना चाहोगे, हेलमेट लगाना या कौन कौन से ट्रैफिक नियम है जिनका मुख्यतः पालन करना मुख्य है? तौर पे जो एक्सीडेंट होते हैं ये रॉन्ग साइड है और ये हेलमेट नहीं लगाने से, हेलमेट कई लोग पुलिस से ट्रक हेलमेट लगाते हैं लेकिन नीचे से इसकी स्ट्रिप नहीं बांधते हैं। यदि प्रॉपर मार्के का बढ़िया हेलमेट है, क्वालिटी का प्रॉपर बांधा हुआ है तो उसके सिर सुरक्षित होगा, सिर सुरक्षित होता है तो बचेगा। इसी प्रकार से गाड़ियों में सीट बेल्ट है, एक्सीडेंट होता है, गाड़ी पलटी भी मार जाती है तो अधिकांश 99% चांस है उसके बचने के। तो ये इस तरह की है, ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक में है और स्पीड है, ये सब एक्सीडेंट के खतरनाक काम है। तो और स्पीड न करें, इस टाइप की दुर्घटनाओं से बचने के लिए मुख्य चीजें हैं। पटाखा वाली जो बाइक है पटाखा बाइकों में हमने बहुत जबरदस्त कार्रवाई की है पिछले महीने में, दिसंबर में, और काफी बाइकों को सीज किया और उनके ऊपर काफी अंकुश लग गया। शहर में अभी पटाखों की कोई शिकायत नहीं आ रही है हमारे पास।